इमेजिन करो तुम एक ऐसे पहाड़ पर हो जहां नेटवर्क चला जाता है, आवाज दब जाती है और चारों तरफ खामोशी छा जाती है। ये है खेट पर्वत, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के खेट और भटवाड़ा से ऊपर पड़ने वाला, करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर लोग इसे सिर्फ पहाड़ नहीं कहते। ऋषिकेश से 2-3 घंटे और देहरादून से लगभग 130 किलोमीटर सफर करने के बाद जब आप यहाँ पहुँचते हो तो सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो हवा नहीं बल्कि किसी की नजर होती है। लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ जंगल में आपको कोई देख रहा होता है। कई न्यूज चैनल्स और डॉक्यूमेंट्री टीम्स भी यहाँ आई है, लेकिन उन्होंने यहाँ की सिर्फ सीनिक ब्यूटी नहीं दिखाई, कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ है उनके माइक पर जो कि समझाना काफी मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने फॉग के अंदर चलती हुई परछाइयां देखी हैं। कुछ को बिना वजह ठंडी हवा ने घेर लिया, कुछ को लगा कि किसी ने जस्ट उनका अभी नाम पुकारा हो, पर आसपास तो कोई है ही नहीं। साइंस बेशक इसे नेचर का गेम कह सकता है, लेकिन यहाँ के पहाड़ी लोग कहते हैं कि ये उनका क्षेत्र है। इसीलिए खेट पर्वत की कहानी सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ये शुरू होती है आश्चर्यों से, पहाड़ों की वो अलौकिक शक्तियां जिनको जागर गीत गाकर बुलाया जाता है। अब जागर क्या होता है? जागर एक स्पिरिचुअल फोक रिचुअल है जहां गाने, ढोल, मंत्र और भक्ति के थ्रू देवता, शक्ति या आत्मा को जगाया जाता है। जागर शब्द ही जागना से आया है, यानी डिवाइन एनर्जी को अवेक करना। ये बॉलीवुड सॉन्ग नहीं, ये गढ़वाल का प्राचीन गॉड कॉलिंग सिस्टम है। जो अभी गाना है जो आश्चर्य जागर के नाम से बहुत ही फेमस है, उसके कुछ वर्ड्स आपको सुनाना चाहूंगा। अरे पार नाम बैरागी धुनी, सोल नाम सन्यासी धुनी, ता ऊंचा कबिलास होली, होली हाजी हाँ डांडू की मरोड़ी। ये आश्चर्यों को पहाड़ों की ऊंचाई पर बैठी हुई ऊंचाइयों की देवी बताता है, जहां इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकता। का जो रूप है वो रात के चांद की तरह शांत है, दिन के सूरज जैसा तेज। चैत के महीने में जब नेचर खिलता है उनकी शक्ति सबसे ज्यादा मानी जाती है। ये जो मैंने आपके सामने गाया इसे कहते हैं जागर। जागर गढ़वाली भाषा, कुमाऊनी भाषा, हिमाचली भाषा या फिर जौनसारी भाषा में इसलिए गाई जाती है बिकॉज देवताओं को उनकी मूल भाषा में बुलाया जाता है। सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है। पहाड़ों के एरिया में माना जाता है कि ये नदी, जंगल, इनकी खुद की अपनी शक्ति होती है। तो जब आप जागर गाते हैं तो इनकी शक्तियों को आप एक तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये सब चीजें आपको क्यों पता होनी चाहिए? खेट पर्वत की कहानी तब समझ आती है जब आप समझते हो कि सिर्फ ये एक फेरी टेल नहीं, ये एक लिविंग ट्रेडिशन है जो लोग आज भी गाँव में मानते हैं। जागर हमें बताता है कि पहाड़ सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक जीवित स्थान है। तो देखो, अभी तक हमने ये जाना कि जागर क्या होती है, आश्चर्य कौन होती हैं और वो खेट पर्वत पर रहती हैं। लेकिन सवाल आता है कि वो खेट पर्वत पर क्यों रहती हैं? कहा जाता है कि पहले के टाइम पे वहां पे कोई ऐसी इंसानी सेटलमेंट नहीं थी और वो एरिया काफी पवित्र माना जाता था। अब जहाँ पे एरिया पवित्र होता है वहां पर पवित्र शक्तियां ही बसेंगी, तो इसीलिए वहां पर आचार्यों ने अपना वास बना लिया। अब देखो, ये चीज फैक्चुअल है या साइंस के खिलाफ है या लोगों की एक एरिया की सोच से जुड़ी हुई है, कहना मुश्किल है। लेकिन मैं उत्तराखंड से आता हूँ और मैंने काफी ऐसी चीजें देखी हैं। उत्तराखंड को देवभूमि किसी कारण से ही कहा जाता है। यहाँ पर देवताओं का सच में वास है, तो जहाँ पर देवताओं का वास होगा तो वहां पर ऐसी गतिविधियां तो होंगी ही। लोग वहां के उस पहाड़ पर रात को जाने से डरते हैं और कारण मैंने आपको बताया क्यों। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने सच में एक ये इतनी बड़ी बात बनी खेट पर्वत की और ये इतना लाइमलाइट में आ गया? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़े पीछे और जानना पड़ेगा हमें जीतू बगड़वाल के बारे में। तो आइए अब जानते हैं कि कौन था जीतू बगड़वाल। तो जी, बहुत पुरानी बात है। गढ़वाल के गांव में एक लड़का रहा करता था, जीतू बगड़वाल। वो एक ग्वाला था, लेकिन उसकी पहचान उसकी बांसुरी। कहते हैं उसकी बांसुरी की धुन में ऐसा जादू था कि जंगल भी एकदम
चुप हो जाता था। तो लोग कहते हैं उसने आचरियों के क्षेत्र में जाके अनजाने में आचरियों को बुलाने वाली धुन बजा दी। देखो, पहाड़ी परंपरा के हिसाब से कुछ पहाड़ों में ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इंसान को अपना व्यवहार विनम्र रखना पड़ता है। जैसे कि वनों का इलाका है, तो यहाँ पे आप ज्यादा शोर शराबा नहीं मचा सकते। तो जीतू बगड़वाल ने वहाँ रात होने तक बांसुरी बजाई। यहाँ ये माना जाता है कि उसने मर्यादा तोड़ दी, जिसके कारण उस शक्तियों ने जीतू बगड़वाल पर अटैक किया। उसने ना कोई मजाक करा, ना कोई अपनी हदें तोड़ी, लेकिन इंसान होकर उनके लोक में कुछ देर तक रह गया। उस रात लोगों ने बांसुरी की आवाज बहुत दूर तक सुनी, लेकिन अचानक से सब कुछ शांत पड़ गया। सुबह होने पर जीतू बगड़वाल की बकरियां तो मिल गई, लेकिन जीतू बगड़वाल गायब था। उस जगह पर वहां के लोगों ने गीली मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान देखे, जो कि किसी आदमी के नहीं लग रहे थे। तो गांव के बुजुर्गों ने ये कहा कि जीतू को आचरिया ले गई। तो ये चीज लोगों को कैसे पता? कि जागर में कहा गया है कि आचरियों को सुर वाले और शुद्ध इंसान बहुत पसंद होते हैं, और एक बार जो उनकी दुनिया में घुल जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। कुछ लोग कहते हैं कि जीतू मरा नहीं, जीतू अब ये धरती छोड़कर उनके लोक में चला गया है और अब उनके साथ रहता है। कई चरवाहों ने आज भी दूर के पहाड़ों पर बांसुरी की आवाज सुनी है, लेकिन डर के कारण वहाँ कोई नहीं जाता। अगर कोई जाता भी है तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता। जीतू बगड़वाल को लोग आज भी ढूंढते हैं? नहीं, जीतू बगड़वाल को अब नहीं ढूंढते हैं। गढ़वाल में कहा जाता है कि एक बार जिसको आचरिया हर के ले गई, उसको ढूंढना अब उचित नहीं। ये कहानियां खोजने वाली नहीं होती, बल्कि समझने वाली होती है। जीतू बगड़वाल की ये स्टोरी हमें डराती नहीं, बल्कि फिर से याद दिलाती है कि पहाड़ सिर्फ एक पत्थर नहीं, यहाँ पे भी मर्यादा में रहना जरूरी है, और ये किसी और की दुनिया भी हो सकती है। तो आओ अब थोड़ा साइंस और बिलीफ के बारे में भी बातें कर लेते हैं। घैट पर्वत जैसे स्थानों पर दो नजरिए एक साथ चलते हैं। साइंस कहता है कि इतने ऑल्टीट्यूड में होने के कारण एक साउंड रिफ्लेक्शन और नेचुरल मैग्नेटिक पैटर्न्स इंसान की थिंकिंग को थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं, जो कि इंसान को एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने की फीलिंग दे सकता है। दूसरी तरफ पहाड़ी परंपरा इसे प्रकृति की जीवित शक्तियों का क्षेत्र मानती है। उनके लिए ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, डर नहीं, एक सम्मान का भाव। दोनों नजरिए अपनी अपनी जगह ठीक है। एक नजरिया नेचर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा नजरिया नेचर को महसूस करने के तरीके बताता है। देखो, अब हम अगर ट्रुथ डिकोड करें तो मेरी समझ के हिसाब से आचरियों की कहानी का एक गहरा कल्चरल अर्थ है। ये हमें सिखाती है कि पहाड़, जंगल और प्रकृति ये सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, इन्हें इज्जत यानी कि रिस्पेक्ट के साथ देखना बहुत जरूरी है। चाहे कोई इन कहानियों को कोई फोक माने या फिर इन कहानियों को सच माने, इनका मैसेज सिर्फ एक ही है, प्रकृति के साथ विनम्र रहना। ये कहानियां बेसिकली लोगों को नेचर के साथ किस तरीके का संबंध रखना है ये बता रही हैं। खेत पर्वत की ये जो कहानी है, ये गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल और अपना जौनसार के कल्चर की पहचान। इन्हें समझना सिर्फ एक मिस्ट्री देखना नहीं, बल्कि एक कल्चर की इज्जत करना भी है। मैंने यहाँ पर दोनों पहलू शुरू किए, एक साइंटिफिक और दूसरा कल्चरल। अब आप अपनी समझ और अनुभव के हिसाब से इसे देखिए और कमेंट में बताइए साइंटिफिक रीजन सही है या लोगों के जो कल्चरल बिलीफ है उस जगह को लेके वो ज्यादा मायने रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल लगी होगी और पसंद आई होगी। कुछ इसी तरीके की मैं वीडियोस लाता रहूंगा इस चैनल पे। तो अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।